दोस्तों RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। अब इस शब्द का पुष्पक रॉकेट से भला क्या कनेक्शन है? आज के इस वीडियो में मैं आपको पुष्पक रॉकेट जो कि इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया है उसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पिछले कुछ टाइम में भारत ने अंतरिक्ष के मामले में काफी सफलता हासिल की है। वी रियली वेरी सैल्यूट टू इसरो टीम एंड ऑनरेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब RLV का रॉकेट से क्या कनेक्शन है, RLV टेक्नोलॉजी जो है वो काम कैसे करती है, और पुष्पक रॉकेट जो कि काफी चर्चा में आज के टाइम में, उससे इसरो को और भारत देश को क्या फायदा होगा, ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई एक लाइक कर दो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की है और बहुत ही मजेदार है। साथ ही अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और नॉलेज से जुड़े वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली आते रहते हैं। टेक टेबल 360 पे 360 डेज टेक नॉलेज वीडियोस जो है वो मिलते रहते हैं। दोस्तों RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। अब रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, रीयूजेबल मोबाइल और रीयूजेबल लैपटॉप और कंप्यूटर्स के बारे में हमने सुना है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी रॉकेट्स में किस तरह से काम करती है? देखिए दोस्तों, जिस तरह से कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मोबाइल इंडस्ट्री में, लैपटॉप इंडस्ट्रीज में, व्हीकल इंडस्ट्रीज में, वैसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं हमारे इसरो में, यानी कि रॉकेट अंतरिक्ष इंडस्ट्री बोल सकते हैं या स्पेस इंडस्ट्री भी इसको हम बोल सकते हैं। अब जैसे जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो होती है, कई सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल होते हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाते हैं, जिसके चलते जो भी गार्बेज या जो भी मेटल्स की चीजें होती है उसको रीयूज करना पॉसिबल हो पाता है। अब क्या है कि देखो, मेटल जो है वो समय के साथ खत्म नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, और अगर कुछ परसेंट अगर कमी उसमें आती है तो वो बहुत ही कम होती है। तो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल पुष्पक रॉकेट में भी इसी तरह से काम करेगा, जिसमें कि हमारे जो भी रीयूजेबल पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स इस पुष्पक रॉकेट के होंगे वो सबसे सस्ते, सबसे किफायती लेकिन मजबूत मेटल के बने हुए होंगे, जो कि इस रॉकेट को इसरो की रेवेन्यू जनरेट करने में, भारत देश की रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्पफुल होगा। अब कैसे ये हेल्पफुल होगा ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं, लेकिन जो पर्पस पुष्पक रॉकेट को लॉन्च करना क्या है, जैसे कि चंद्रयान का जो मकसद था वो था चंद्र पर लैंड करना, वहां पे R&D करना, वैसे ही सोलार सिस्टम पे भी रॉकेट जो है वो इस समय वर्क कर रहा है। इसी तरह से पुष्पक का भी एक उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के इसरो ने इसके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया है। लेकिन जो एक बात बार बार कही जा रही है वो इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, बहुत ही कम दाम में पुष्पक रॉकेट को बनाया गया है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इसका जो सबसे महंगा पार्ट है, जो कि लैंडिंग के समय काम आएगा, और लैंडिंग के समय ये जो रॉकेट है वो डैमेज भी नहीं होगा, ये इसकी सबसे खास बात है। इसीलिए ये रीयूज हो पाएगा और रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल नाम से भी जाना जाएगा। अब इसका जो सबसे महंगा पार्ट जो लॉन्चिंग के टाइम में यूज होगा वो भी रिफर्बिश और रीयूज मटेरियल से ही बनाया गया है, ताकि इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम लाए। अब यहां तक तो आपको पुष्पक रॉकेट का पूरा जो मैकेनिज्म है वो पता चल गया होगा कि किस मेटल से, किस तरह से इसे बनाया गया है, क्या उसका बेसिकली लैंडिंग का मैकेनिज्म है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो जैसे बाकी रॉकेट में होते हैं उसी तरह के इसमें है। अब अगर हम बात करें कि इससे जो इसरो है वो क्या काम लेगी, पुष्पक रॉकेट को अगर स्पेस में भेजा जाएगा तो आखिर उससे काम क्या लिया जाएगा? देखिए दोस्तों, स्पेस में बहुत सारे रॉकेट्स होते हैं, बहुत सारे जो है वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह का काम करते हैं। आपके घर में अगर टीवी चैनल है तो वो सैटेलाइट से ऑपरेट हो रहा है, गूगल मैप भी सैटेलाइट से ऑपरेट हो रहा है। ऐसे कई अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग सैटेलाइट्स स्पेस में अवेलेबल है। अब इन सैटेलाइट्स की मरम्मत करना, उनका रिफ्यूलिंग करना, और जरूरत पड़ने पर उनको पृथ्वी पर वापस लेके आकर उनका रिफर्बिशमेंट का काम करवाना, ये एक चैलेंजिंग और ज्यादा कॉस्टिंग वाला काम रहता है। अगर सैटेलाइट्स में, अगर पृथ्वी से सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, वहां पे बात सिर्फ खत्म नहीं हो जाती, उसका मेंटेनेंस, उसका रिफ्यूलिंग, उसका ठीक से वो काम कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा तो पृथ्वी पे उसको वापस भी लेके आना होता है। तो ये सब जो चैलेंजेस वाले काम होते हैं उसके लिए पुष्पक रॉकेट बहुत ही कारगर साबित होगा,
क्योंकि पुष्पक रॉकेट को इसी उद्देश्य से स्पेस में जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स को पूरी तरह से वो चेक करेगा, रिफ्यूलिंग करेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हीं सैटेलाइट्स को पृथ्वी पर लाके रिफर्बिशमेंट की प्रोसेस में भी हेल्पफुल होगा। तो ये रहा पुष्पक रॉकेट का उद्देश्य, जो कि ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट करने में काफी यूजफुल होगा, क्योंकि भारत देश अगर कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है तो उनकी मेंटेनेंस एक्टिविटी की जिम्मेदारी भी इसरो की होगी। अब इसरो को उस समय लो कॉस्टिंग सॉल्यूशन जरूर चाहिए होगा, जो कि पुष्पक रॉकेट के रूप में सामने आएगा। 22 मार्च के दिन अब पुष्पक रॉकेट जो वो लॉन्च हो चुका है या लॉन्च होने वाला है। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब हो सकता है कि शायद वो लॉन्च हो चुका हो। तो आई होप जो पुष्पक रॉकेट का पूरा मैकेनिज्म, उसका लॉन्च करने का उद्देश्य और उससे किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करने में ये कारगर, उससे किस तरह से रेवेन्यू जनरेट की जाएगी, ये सारी डिटेल आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है पुष्पक रॉकेट को लेके या इसरो से जुड़े या टेक्नोलॉजी से जुड़े या गैजेट से जुड़े, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप भी अपने घर में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी भारत की ये जो महान सफलता है उसके बारे में जागरूक हो सके, उसके बारे में जान सके। चलिए, मैं प्रतीक, आपका होस्ट दोस्त, आपको मिलूंगा टेक टेबल 360 के अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में रहा नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिल सके। हमारा व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह, ट्विटर, हम हर जगह है, आप हमें फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।